कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, पोस्ट करेंगे उसको। कंटेंट नहीं छूटना चाहिए, चाहे तुम छूते को क्या भाई। घर पे बीवी से लड़के आया या बच्चे एग्जाम में फेल हो गए, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हाँ। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, राम राम, वेलकम बैक टू फैट फिट टीवी। देखो कौन आया है। हाँ हाँ, ये हमसे मिलने आए हैं। इनको आज थोड़ा कम बात करेंगे। मेरे को जिम जाना है, बाय बाय, लेट हो रहा है, सॉरी। तो आज हमारा बैक है, बैक लगाएंगे हम। बेसिक 4 एक्सरसाइज लगाएंगे, डेडलिफ्ट नहीं लगाएंगे आज, एक हफ्ता छोड़ के लगाते हैं डेडलिफ्ट। और उसकी जगह पे हाइपर लगाएंगे, मशीन रोइंग लगाएंगे, बारबेल रोइंग लगाएंगे और लैटरल पुल डाउन्स लगाएंगे, लैट पुल डाउन्स जो भी बोलते हो तुम लोग, या और वर्कआउट ख़त्म कर देंगे उतने में। एंड प्रोबेबली विल डू 1 शोल्डर का। और एंगल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और वॉइस ओवर इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जिम में गाने बजते हैं और वहाँ पे गाने अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो कॉपीराइट के क्लेम्स आ सकते हैं। हाँ, ज़्यादा अभी तक रीच नहीं है, लेकिन आएगी तो इशू आएगा। एनीवेज़, हमने हमारा वर्कआउट चालू किया था वार्म अप और पुलअप्स के साथ। पुलअप रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि उस सेक्शन में बहुत भीड़ थी। उसके बाद हम आ गए थे मशीन रोइंग पे, जिसके ऊपर हमने लगाए थे 3 सेट्स और वेट हमने एक कांस्टेंट रखा था 80 केजीज़। वेट कांस्टेंट रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आप अपनी ग्रोथ को ज़्यादा स्टिमुलेट करा सकते हैं। अगर आप इंक्रीज़ करते रहेंगे हर सेट के अंदर वेट को, तो वो आपका एक फुल पोटेंशियल अनलॉक होने में बहुत दिक्कत देता है, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो वी डिड 3 सेट्स ऑफ मशीन रोइंग। उसके बाद हम आ गए थे बेंट ओवर रो पे, जिसमें भी हमने 3 सेट लगाए थे। आई एम डूइंग दिस विथ 30 केजीज़ क्योंकि दैट इज़ द मैक्स वेट जिसको मैं आराम से इजीली 12 to 15 रेप्स के रेंज में रैप कर पाता हूँ। धीरे धीरे इसको भी इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद हम चले गए थे लैट पुल डाउन्स पे। इस पे भी वेट 80 केजीज़ ही है और इसके भी हमने 3 सेट्स लगाए थे। हर एक एक्सरसाइज में लास्ट सेट में हमारा फेलियर हिट होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये गलती जो मैं पहले करता था, मैंने अभी करना बंद कर दिया है कि हर रैप में मैं वेट इंक्रीज़ करूं, उससे मेरा मैक्स पोटेंशियल पुश नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मैंने अपने लिए डिज़ाइन करा हुआ वर्कआउट स्प्लिट है। और इसमें भी हमने 3 सेट्स लगाए, तीसरे में हमारा फेलियर हिट हो गया था। अगर हम हर एक सेट के साथ अपन वेट इंक्रीज़ करते हैं तो अपना जो मैक्स पोटेंशियल है ना, वो बाहर नहीं आ पाता है। तो इट इज़ बेटर कि हम हमारे हर सेट में एक जो वेट है जिसको हम आराम से 18 से 20 रैप रेंज के बीच में रैप कर सकते हैं, तो वो हमें उठाना चाहिए। उससे होगा क्या कि तुम एक टाइम के बाद उसमें इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि तुम उस पर आराम से 25-30 रेप्स निकाल सकते हो। और ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए हम आ गए थे हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि थी हाइपर एक्सटेंशन। हम बैक के लिए लोअर बैक के लिए हाइपर एक्सटेंशन लगाते हैं। इसमें भी हमने 3 सेट लगाए थे। पहला सेट हमने नॉर्मल लगाया था और लास्ट के 2 वेटेड लगाए थे 15 केजीज़ के साथ में। हम डेडलिफ्ट जो है वो दो हफ्ते में एक बार लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा लोअर बैक पे लोड डालना इज़ नॉट गुड फॉर नाउ। ऑल्सो आई हैव अ लोअर बैक का इंजरी, टू बी प्रिसाइज वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा हम फोर्स नहीं करते हैं, लोअर बैक को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालते हैं। एनीवेज़, अब आप जाइए और हमारे लफड़ेबाजी के किस्से सुनिए। जिम करके आ रहे थे हम वापस, और कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से बहसबाजी कर ली हमसे किसी ने रोड पे। रिकॉर्ड किया है, हम पोस्ट करेंगे उसको। कंटेंट नहीं छूटना चाहिए, चाहे तुम छूते नहीं। अभी हम जा रहे हैं घर पे। बाइक ठीक कराने देना है, वो एक ही गाड़ी अब बची है ख़राब बाइक, तो एक आज आ जाएगी। या सी यू एट होम। बताता हूँ मेरा पंगा कैसे हो गया। मैं जिम करके आ रहा था, शेक बना रहे वैसे अब, है ना। और तुम बोलोगे कि फैट कम करना होता है तो शेक क्यों पीते हैं, हमको तो कैलोरी कम रखना चाहिए। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, अगर तुम शेक बना रहे हो और उसमें अगर तुम दूध की जगह पे पानी यूज़ कर रहे हो और
3-4 किलो की बजाय 1 केला यूज़ कर रहे हो और 1 एप्पल यूज़ कर रहे हो तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बराबर रहता है, लेकिन कैलोरी काउंट डेफिसिट में आ जाता है, कम हो जाता है। तो थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे कि हमारा पंगा कैसे हुआ। शेक हमने बना लिया और पी भी लिया। मैं पहले वहाँ बताने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा बाहर बैठ के आराम से बात करते हैं। इसको अभी ठीक कराने देना है, हमारे मैकेनिक भैया आ रहे हैं, वो लेके जाएंगे इसको फ़िलहाल। तो अब मैं तुमको डिटेल में बताता हूँ कि हमारा पंगा कैसे हुआ रोड पे। मैं जिम से आ रहा था, मेरे को रोड क्रॉस करना था, रोड क्रॉस करके इस तरफ आना था। मैंने हुडी डाल रखा था क्योंकि जिम के बाद पसीना होता है तो हमको बीमार नहीं होना होता है। तो मैंने ऐसे हुडी डाला हुआ है। मैंने रोड की इस तरफ देखा, मैंने रोड के उस तरफ देखा, यानी लेफ़्ट और राइट देखा मैंने, कोई नहीं आ रहा। बस लेफ़्ट साइड में एक दूर इनोवा आ रही है, वो भी धीरे धीरे। ठीक है भाई, अब मैं ऑलमोस्ट रोड क्रॉस कर लिया, 2 कदम बाकी है। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, ऐसे बताता हूँ। ये रोड है, ठीक है, ऐसा मैं एकदम यहाँ पे हूँ एंड पे। मैं बस 1 कदम और रखूँगा और मैं रोड की इस तरफ आ जाऊँगा, मैं फुटपाथ पे आ जाऊँगा। वो बंदा आया, धीरे धीरे आ रहा है और फिर वो एकदम से मैं जैसे क्रॉस करने वाला था उसने गाड़ी मेरे अंदर की तरफ मोड़ ली। मैं कहा ये क्या बात हुई। वो थोड़ा फिर उसने मेरे पास में लाके रोकी गाड़ी, शीशा नीचे किया और मेरे को बोलता अभी मैं उड़ा देता तो, गाड़ी तेरे पे चढ़ा देता तो। मैंने कहा भाई मैंने तो पूरा रोड क्रॉस कर लिया है और उसके बाद आप ऐसे कट मार के अंदर आ रहे हो तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। पता नहीं उसको क्या भाई, घर पे बीवी से लड़के आया या बच्चे एग्जाम में फेल हो गए, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, साला बेफालतू में लड़ाई करने के मूड में था, फुल ऑन एकदम रेज में। उसने थोड़ा आगे जाके पहले तो उसने गाड़ी घुमा के मेरे पे चढ़ाने का ट्राई किया यूँ, लेकिन फिर पता नहीं कि उसने घुमा ही नहीं, थोड़ा आगे रोक दी रोड के साइड में गाड़ी और उतर के आ रहा। तो हम पे भाई कैमरा, हमको बनाना व्लॉग, हमें चाहिए कंटेंट। मैंने पहले तो उसके कार का फोटो लिया, पीछे नंबर प्लेट का, फिर मैंने चालू कर लिया कैमरा। वो आया ऐसा चलते चलते, मैं धने थापरी ठोक दे, मैं धने थापरी ठोक दे। ठोक दे, मेरी तो कोई गलती नहीं। और मी बीइंग अ सिग्मा मेल, मैं कहा क्यों भैया काम धंधे पे नहीं जाना क्या, सुबह सुबह माथा खराब कर रहे हो। इट वॉज हिलेरियस फॉर मी, लेकिन उसको तो बड़ा गुस्सा आ रखा था, फुल रेज में था वो तो। कोई बात नहीं यार, बट मैं तुमको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ इस बात पे। अगर तुम ऐसे कहीं रास्ते पे हो और तुम्हारा ऐसा कहीं पे ऐसा झगड़े जैसा सीन हो जाए ना, तो ट्राई किया करो कि शांति से उस चीज़ को तुम सॉल्व कर लो। अगर नहीं हो रहा है और हाथापाई पे बात आनी है तो ब्रो तैयार रहा करो जूते खाने के लिए, क्योंकि फिर पंगे होते हैं भाई और वो मतलब नहीं है। तो मैं तो रेडी था भाई, मैं कहा 4 वो मारेगा 2 अपन मारेंगे, बात खल्लास। लेकिन बात वहाँ तक गई नहीं, अच्छी बात है। बट ये जो बेफालतू का पंगा हुआ जिम से आते हुए, मेरे को इसका कोई सेंस नहीं लगा, रेदर देन इट बीइंग अ फनी स्टोरी फॉर मी। और अगर ये वीडियो उस बंदे तक पहुँच जाता है, क्या अंकल काम धंधे में जाया करो, फालतू बच्चों से लड़ते रहते हो, शर्म नहीं, 40 साल के हो रहे हो अंकल, शर्म नहीं है, हैं? कोई नहीं। That was it for today guys. See you tomorrow, bye bye। और मैं वर्कआउट पे वॉइस ओवर दे दूंगा क्योंकि गाने बजते रहते हैं और मेरे को तुमको कुछ इंपॉर्टेंट जो बात बतानी हो मैं बता तो सकूं। आओ। आवे नहीं है तुम। हाँ? ध्यान भाई ध्यान। क्या किया मैंने, बताओ। क्या ये करियो डॉन लारी स्पीड में वे तो उन्होंने पे तो आयो नहीं, अरे तो आयो नहीं, दे देना सदरे तो दे देना सही से बोल रहे हो। फालतू लड़ाई कर रहे हो, फालतू लड़ाई करे हमारे काम पे नहीं जाना आपको। मैं जाऊं तो मन रोक ही हाँ तो जाओ ना। मैंने तो रोका रोक क्या? मैंने रोका क्या? मैंने कुछ करा आपके? चुपचाप साइड में रोड क्रॉस कर रहे हो, बेफालतू पंचायती कर रहे हो। हाँ तो और काम का ही है दानकन है। हाँ ना जाओ पर अगर नहीं काम आते धंधा माते जाओ नहीं, क्यों सुबह सुबह माता बड़ी करो। एक बात बताना तो भूल ही गया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, क्या कर रहे हो यार, कम ऑन लेट्स गो। ओके बाय बाय, सी यू टुमारो।